जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आरपीएफ एसआई कांस्टेबल परीक्षा। ये 25 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसका है। तो ये महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। बताएं दोस्तों, किस रंग का होता है। ये होता है दोस्तों बैंगनी रंग का। ऑप्शन डी ठीक है, बैंगनी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं। तो ये बनते हैं दोस्तों समतल और उत्तल दर्पण से। राइट आंसर है इसका ए। चलिए, माउंट एटना क्या है। बताएं सभी साथी, माउंट एटना क्या है। तो दोस्तों माउंट एटना जो है यह क्या है, यह एक ज्वालामुखी है। राइट आंसर इसका ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था। बताएं सभी साथी, इसको वापस क्यों लिया गया था। तो ये दोस्तों यानी कि चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस लिया था। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है। यह है दोस्तों साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के। राइट आंसर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी। दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी। यह हुई थी श्रीलंका में। राइट आंसर इसका श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बताएं दोस्तों, कौन सा राज्य में स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बताते हैं, ये गोवा में है। राइट आंसर है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन तथा स्टाइरीन इसकी व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमताओं के कारण है। बताएं दोस्तों, किसके कारण है। यह है दोस्तों यानी जल अपघटन के कारण। राइट आंसर इसका ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहली कृषि संबंधी जनगणना किस वर्ष में कराई गई थी। बताएं सभी साथी, किस वर्ष में कराई गई थी पहली कृषि संबंधी जनगणना। यह कराई गई थी 1970 से 71 के मध्य। राइट आंसर ए ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये होती है पिटवा लोहा में। राइट आंसर इसका डी ठीक है, पिटवा लोहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है। बताएं सभी साथी, किसको बनाए रखना है। तो यह होता है दोस्तों यानी रक्तचाप को। राइट आंसर इसका डी ठीक है, रक्तचाप को बनाए रखना। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र है। बताएं दोस्तों, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र क्या है। तो दोस्तों यह एक रडार है। राइट आंसर इसका रडार ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में आईसी चिप जिसे बोलते हैं चिप, यह किसकी बनी होती है। बताएं दोस्तों, किसकी बनी होती है। चलिए बताते हैं, ये दोस्तों कंप्यूटर में आईसी चिप जो होती है ये बनी होती है सिलिकॉन धातु की। राइट आंसर डी ठीक है, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। बताएं दोस्तों, कौन करता है। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ईंधन का कार्य इनमें से कौन करता है।
ये हैं दोस्तों यानी कि यूरेनियम। राइट आंसर इसका वी ठीक है, यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित योजना व विशेषताओं में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों एक साइड में दे रखी है योजना और एक साइड में दे रखी है यानी कि कौन सी किससे संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों यहां पर दे रखा है दोस्तों यानी कि प्रथम योजना सामुदायिक विकास परियोजनाएं किससे संबंधित हैं। दूसरा है द्वितीय योजना भारी उद्योग से संबंधित है। तीसरा तृतीय योजना हरित क्रांति से। चौथा है चतुर्थ योजना गरीबी उन्मूलन एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित है। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से सुमेलित नहीं है, तो ये हैं दोस्तों यानी कि 3 और 4। तृतीय योजना हरित क्रांति ये गलत है। चतुर्थ योजना गरीबी उन्मूलन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो राइट आंसर इसका 1 और 2 यानी कि ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित नहीं है, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों यानी कि दोस्तों अकबर, सिकंदरा, बाबर, काबुल, जहांगीर, लाहौर। तो दोस्तों शाहजहां ये कहां पर है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों जहांगीर लाहौर, बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा है इसका मकबरा, और ये सभी ठीक हैं। लेकिन दोस्तों यानी कि शाहजहां ये दिल्ली, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता कैसी होगी, बताएं दोस्तों कैसी होगी। तो यानी कि दोस्तों ये घटेगी। राइट आंसर इसका घटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। तो ये है दोस्तों माउंटबेटन योजना में। राइट आंसर इसका माउंटबेटन योजना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है, बताएं दोस्तों किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। ये होती है दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड। राइट आंसर इसका SF3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। ये मिलते हैं यानी कि नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। तो ये दोस्तों कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये होता है दोस्तों यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर इसका वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, बताएं सभी साथी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है। राइबोसोम का। वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग पंचवार्षिक निकाय है। राइट आंसर डी ठीक है। चलिए अगला है। चलिए दोस्तों कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय ये दोस्तों बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन ए ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है, किसने दिया है। तो ये कीन्स ने दिया है, ठीक है, कीन्स। राइट आंसर डी ठीक है, कीन्स। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। उत्पत्ति
उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन होता है। तो ये कैसा होता है दोस्तों? ये यानी कि दोस्तों ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है शिशु की जानकारी के लिए? तो इसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये ब्रिटेन में हुआ। राइट आंसर ब्रिटेन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति कैसी होती है? बताएं दोस्तों, कैसी होती है? तो मुद्रा की पूर्ति दोस्तों बढ़ जाती है। राइट आंसर ए, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में, यानी इसको घटते क्रम में लगाना है। चलिए दोस्तों घटते क्रम में इसको लगाते हैं। जैसे कि यानी सबसे पहले कौन सा आने वाला है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी साथी। घटते क्रम में सबसे बड़ा है इनमें दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों यानी कि चंडीगढ़, फिर है दोस्तों, फिर कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, उसके बाद में है केरल। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? ये था दोस्तों टोडरमल। राइट आंसर इसका भी ठीक है, टोडरमल। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, शुष्क सेल का नोयोड, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों यानी किसका? जस्ता का। राइट आंसर सी, जस्ता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पल्लवों के आकाश रथ कहाँ थे? मतलब कहाँ मिले थे? बताएं सभी साथी। पल्लवों के आकाशमीय रथ कहाँ से मिले थे या मिले हैं? पल्लवों के आकाशमीय रथ कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों महाबलीपुरम से, ठीक है, महाबलीपुरम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया है? ये क्या है? J.S. मिल, J.S. मिल। ऑप्शन नंबर डी, J.S. मिल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताएं दोस्तों, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये हैं दोस्तों यानी कि कितने? 20। राइट आंसर वी यानी कि 20 ठीक है, B4 बाहुबली। चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? बताएं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये था दोस्तों D4 देवसेना, दयाराम साहनी। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? बताएं सभी साथी। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये होता है दोस्तों A4 राज्य और संघ दोनों। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए दोस्तों यानी कि संघ और राज्य इन दोनों को होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? बताएं दोस्तों क्या है ये? क्लोरोमाइसिटिन क्या है? यह है दोस्तों प्रतिजैविक है। राइट आंसर प्रतिजैविक यानी कि डी ठीक है। चलिए अगला है, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है दोस्तों यानी कि प्रशांत महासागर। राइट आंसर प्रशांत। चलिए अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इसका डी,
CFC भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, चलिए देखते हैं। स्क्रूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्क्रूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पेंच पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मार्च 2024 में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? बताएं सभी साथी, किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यूएनईपी। चलिए दोस्तों, वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी प्रदान की है? बताएं दोस्तों कितनी की है? चलिए बताते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितनी धनराशि मंजूरी प्रदान की है? तो ये है दोस्तों, यानी कि कितनी है? यानी कि 150 करोड़। राइट आंसर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी। चलिए, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? बताएं सभी साथी, किस राज्य में आरंभ की गई है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मध्य प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सैनी ने किस राज्य में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? बताएं दोस्तों, किस राज्य में ली थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये है दोस्तों हरियाणा। राइट आंसर हरियाणा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। भारत ने वर्ष 2023 में समुद्री उत्पादों के नियम हेतु क्या लक्ष्य रखा है? बताएं दोस्तों, क्या लक्ष्य रखा है? यह है दोस्तों 9.1 बिलियन डॉलर। 9.1 बिलियन डॉलर। राइट आंसर इसका ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट साइट में। जय हिंद साथियों।